हेलो दोस्त। आज बात करेंगे एसिड्स और लायबिलिटीज़ में क्या अंतर है और आपने जो अब तक बहुत सारे चीज़ खरीद के रख रखे हैं उसमें एसिड्स ज़्यादा है या लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। एसिड्स वो चीज़ होता है जहाँ पे हमने जो पैसा लगाया है उसके बाद वहाँ से पैसा कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है, उसको एसिड्स बोलते हैं। जैसे आपने कहीं पे ज़मीन ले रखा है और उस ज़मीन पे आपने दुकान बना दिया। अगर कोई मार्केट वार्केट में ज़मीन लिया है और वहाँ पे आपने दुकान बना दिया तो वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया। एक तो ज़मीन जो है उसका साल दर साल वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर से वहाँ से जो आपने दुकान बनाया है तो वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम आना शुरू हो गया। वो आपका एसेट्स का काम करता है, मतलब वो पैसा कमा के दे रहा है। यहीं पे लायबिलिटीज़ क्या होता है, आपने ठीक शहर में लैंड ले लिया, ज़मीन ले लिया है, आपके नज़र में वो एसेट्स है, लेकिन जैसे वहाँ पे आपने घर बना लिया, रहने के लिए घर बनाया है तो लायबिलिटीज़ हो गया। क्योंकि उस ज़मीन का वैल्यू भले ही बढ़ जाए लेकिन आपने घर बनाया है तो आपको वहाँ रहना है, आपको उसको बेचना नहीं है। और जिस चीज़ को हमें बेचना नहीं है उसका कीमत चाहे कितना ही बढ़ जाए कोई मतलब नहीं रखता, तो वो लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ इसलिए है क्योंकि आपने जो घर बनाया है उससे आपको इनकम कुछ नहीं आएगा, ऊपर से हर साल 2 साल बाद उसका मेंटेनेंस जो खर्च होता है, मेंटेनेंस खर्च आपको करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको घर नहीं बनाना है, लेकिन अगर आपके पास रहने लायक घर है, लगता है कि हम 2-4 साल और निकाल सकते हैं और आपको घर की ज़रूरत है, तो पहले आप पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से पैसा आने का रास्ता बने। ऐसा नहीं कि वहाँ मत इन्वेस्ट करें जहाँ पैसा जाए लेकिन आए नहीं। इसी तरीके से अगर कोई बंदा कार ले लेता है, वो कार बस इसलिए लिया है क्योंकि उनके पड़ोसी में भी कोई कार ले आया है। अब वहाँ पे वो क्या हो गया, उसने जो लाया वो लायबिलिटीज़ है, क्योंकि उसने 10-5 लाख रुपए उसमें लगाया है और कार शोरूम से बाहर आते ही तो उसका रेट कम गया, ऊपर से उसका मेंटेनेंस खर्च उसको अलग से देना है। और उस कार को अपने घर पे रखने वाला उसको कुछ नहीं कर रहा है, पर्सनल यूज़ के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। वहीं पे वो बंदा जो कोई कार लिया है और उसको भाड़े पे चला रहा है, चाहे ओला सर्विस हो या फिर इस तरीके से जो भी सर्विस हो, उस पर अगर वो चला रहा है तो वहाँ पे एसिड्स का काम करता है। क्योंकि वो कार जैसे ही निकला है वहाँ से वो कुछ ना कुछ पैसा इनकम उसको दे रहा है, तो एसिड्स का काम करता है। और वहाँ उसका जो मेंटेनेंस खर्च है वो भी, वो कार खुद जो गाड़ी है खुद उसके कमाई से उसका मेंटेनेंस पूरा हो रहा है, ऊपर से कुछ ना कुछ पैसा मालिक के अकाउंट में आ रहा है, तो ये है एसिड्स। उसी तरीके से अगर कोई बंदा मोबाइल लेता है, बहुत महंगा मोबाइल जिसको आईफोन बोलते हैं, और उसका कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ 1-1.5 लाख का आईफोन ले लिया है और कोई यूज नहीं है, तो लायबिलिटीज़ है। वहीं पे कोई बंदा अगर लाख रुपया का आईफोन लिया है और उस फ़ोन से यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है, शॉर्ट वीडियो हुआ, या फिर कुछ ऐसा फॉर्म फिलअप होता है जो बहुत सारे दुकान पे अपना मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप करके कुछ ना कुछ इनकम ले आते हैं, तो वहाँ पे वो एसिड्स का काम करता है। ऐसा पैसा जिस पैसे को हम कहीं पे फंसा दें, किसी चीज़ को ले आए और उससे इनकम आने का कोई स्रोत ना हो, वो लायबिलिटीज़ है। और उसी पैसे को ऐसे जगह फंसा दें जहाँ से किसी चीज़ को अगर हम ले आते हैं अपने घर पे और उससे फिर पैसा आना शुरू होता है, उसको एसिड्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड्स क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होता है। तो पहले आप एसिड्स बनाइए, जब एसिड्स होगा पैसा आने का स्रोत होगा, तो अपने आप जो आपकी ज़रूरत का सामान है उस पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पहले उस चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं जिसे उसको अभी ज़रूरत नहीं है, बस वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके पड़ोसी में वैसा कोई ले रखा है। इस तरीके से आप नहीं फंसे। आप पहले इनकम आने का रास्ता बनाएं, आप पैसा इन्वेस्ट करें, आप पैसा खर्च करें, लेकिन वहाँ पे खर्च करें जो चीज़ आपको पैसा कमा के दे। वहाँ पे खर्च नहीं करें जिसको खर्च करने के बाद भी आपको उसके ऊपर खर्च ही करना है और उससे इनकम का कोई स्रोत ना हो। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में अंतर आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।